गैस हमारे बीच में यहाँ के लोकल नागरिक हैं जो IC प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट, व्हाई यू आर द सफरिंग सो मेनी टीचर्स। टीचर ही तो प्राइम मिनिस्टर को बनाता है, टीचर ही तो राष्ट्रपति को बनाता है, टीचर ही डॉक्टर को बनाता है, टीचर ही सबको बनाता है। तो टीचर के साथ अगर ऐसा धोखा हुआ तो ये पॉलिसी कामयाब नहीं होगी, मैं आपको मुंह पर कहता हूँ। एलजी साहब ने हमें प्रॉमिस किया था, कहाँ है उनका प्रॉमिस, कहाँ है एलजी साहब? लेकिन आज राबर खेल का यहाँ से जनाजा जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हम कश्मीर से आए, हम कफन बांध के आए हैं कश्मीर से। तो आपके जो टीचर्स अभी भी पीछे बैठे हैं उनको बोलो घरों से आ जाओ, उनको बताओ कि इस समय आप सबकी बड़ी ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द किंग व्लॉग्स। आज रात को हम यहाँ गुरबीर के घर पे रुके हुए थे। जैसे कि आप जानते हो हम रात को जम्मू पहुँच गए थे, तो अभी सभी तैयार हो रहे हैं अंदर और अभी कुछ गाड़ियों में सामान रखा जा रहा है। तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम क्यों आए थे जम्मू में। आज हमारा जो REK का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम सभी वहाँ पे जा रहे हैं। पुंछ से लगभग हम कल 15 से 20 टीचर आए हुए हैं यहाँ पे और हमें गवर्नमेंट से। संदीप सर, आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बता सकते हो ये प्रोटेस्ट क्यों रखाया गया है? ये हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस किया जा रहा है। जो हमारी पोस्टें फ्रीज थी उनको डीफ्रीज कर रहे हैं और गवर्नमेंट की बिल्कुल ये एक इलेक्शन ट्रेंड पॉलिसी है और गवर्नमेंट बिल्कुल इनजस्टिस कर रही है हमारे साथ। बिल्कुल। और जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा हम यहाँ से अब घर जाने वाले नहीं हैं, घर बल्कि हमारी फैमिली और हमारे बच्चे भी हम यहाँ आके बिठाएंगे सर। तो गैज़ अभी आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली हमारे रैबरे खेल वालों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ कुछ वादे किए गए थे आज से 6 महीने पहले LG साहब की तरफ से कि हमें 18 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ वो हल निकालेंगे और हमें जल्द से जल्द जो है रेगुलाइज़ करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं। तो इसीलिए आज 6 मंथ के बाद सभी टीचर्स जो हैं वो फिर से त्रिकुटा नगर BJP ऑफिस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो अभी लगभग हमारे 150 बंदे जो हैं वो पुंछ से आए हैं और कश्मीर वगैरह हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में आए हैं। हमारे अमित सर, तो अमित सर कहाँ जा रहे हो आज? सर आज हमारे लिए पहला दिन आज प्रोटेस्ट का, तो आज हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं त्रिकुटा नगर BJP ऑफिस के सामने, तो अभी निकलते हैं उसी के लिए। अभी हम निकल रहे हैं जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट धीरज सिलारिया भाई ने हमें बुलाया हुआ है। जम्मू में आप देख सकते हो कितनी फॉग आ रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं हमारे साथ में हमारे कंवल जी भी आ चुके हैं। अभी मिलते हैं आपको हमारे वेन्यू पॉइंट पे जहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट रखाया गया है। तो अभी सारे टीचर्स वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, क्योंकि हमने कपलू को लेने जाना था तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो मिलते हैं आपको अब त्रिकुटा नगर में।
क्रीज का गवर्नमेंट को अपना एक मेमोरेंडम पेश किया था, लेकिन पहले हमारे प्रोटेस्ट यहाँ चल रहे थे। उसके बाद रविंदर रैना सर ने हमारे डेलीगेशन को राजभवन श्रीनगर में गवर्नर साहब के साथ मुलाकात की थी। गवर्नर साहब के सामने हमने अपने इश्यूज़ और डिमांडें रखी। गवर्नर साहब ने एक प्रॉमिस किया कि आप लोग वाकई में सफ़र कर रहे हो, आप अपना प्रोटेस्ट जो है कॉल ऑफ करो, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी डिमांडें फुलफिल हो जाए। सर, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसमें यह है कि जो पोस्ट जो पॉलिसी में लिखा गया है, हमारी पोस्ट जो मेन प्रॉब्लम आज है, जो पॉलिसी में लिखा गया है, जो कैबिनेट अप्रूव पॉलिसी है कि आपके जो पोस्ट हैं वो तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक रहबरे खेल रेगुलर नहीं होगा। हमारी डिमांड कुछ और थी। हम ये चाह रहे थे कि हमारा टीचर सफ़र कर रहा है, 4000 में आज किसका गुजारा होता है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। इसलिए हमारी साफ तौर पे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि फौरी तौर हमारे जो मुतालबात हैं, जो खास करके हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करिए, और राणा साहब से हम गुजारिश करते हैं कि सर आपने जो वादा किया है हम आपके वादे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो जो कि मेगा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट रैबरे खेल वालों के साथ जो बिल्कुल इनजस्टिस कर रही है, उसको लेके यहाँ आज त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस के बाहर जो एक प्रोटेस्ट रखा गया है, तो जिसमें बड़ी मात्रा में अभी टीचर्स आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी वो आ रहे हैं। लगभग हमारे 500-600 टीचर और जो है वो निकल चुके हैं आज की डेट में, जो हमें एज अ सोर्स हमें रिपोर्ट आई है। तो कल तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द जो है हमारा मसला जो है वो हल करे। तो गाइस, इन टीचरों को अभी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन आज ये रोडों पे अपना जस्टिस मांग रहे हैं। अभी पुलिस भी आ चुकी है। तो गाइज़, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि टीचर कितने डिसिप्लिन में बिल्कुल साइड पे पूरी गली को भी छोड़कर बैठे हुए हैं, साइड पे टाट बिछा के। यहाँ से आप देख सकते हो इनमें टीचरों में कितना बड़ा डिसिप्लिन है, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो या आने जाने वाले किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रोटेस्ट आपने मुझे नहीं लगता कहीं देखा होगा, क्योंकि इतने डिसिप्लिन में जो ये टीचर हैं, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड हैं, तो जिसकी वजह से इनको पता है इनको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तो फ़िलहाल हम आए हैं अपना हक़ मांगने के लिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है ये दिल्ली तक पहुँच पाए, जो कि शायद यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं बात हमारी, तो जिससे हमारी गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर पा रही है हमारी। तो अगर ये वीडियो आपके थ्रू वहाँ तक पहुँचती है तो हो सकता है कि हमारा ये मसला हल हो, ताकि हमारी कोई बात उन तक सुनाई जाए। तो गैस, हमारे बीच में यहाँ के लोकल नागरिक हैं जो आईसी प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अंकल, क्या कहना चाहते हो आप यहाँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया? इन लोगों को धोखा दिया, इनके साथ बेईमानी की। ये कौन सी गवर्नमेंट है
आज पॉलिसी ये निकलती है, कल पॉलिसी ये निकलती है, परसों पॉलिसी ये निकलती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ने इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वाई यू आर द सफरिंग सो मैनी टीचर्स, हज़ारों की तजार में इनको बदनाम क्या है? टीचर ही तो प्राइम मिनिस्टर को बनाता है, टीचर ही तो राष्ट्रपति को बनाता है, टीचर ही डॉक्टर को बनाता है, टीचर ही सबको बनाता है। तो टीचर के साथ अगर ऐसा धोखा हुआ तो ये पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। मैं आपको मुंह पर कहता हूँ, 100% कहता हूँ। दिस इज माई व्यू। आई रिटायर प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट बलबीर सिंह। मैंने देखा है कई स्कूलों में टीचर नहीं है, कई स्कूलों में मिड डे मील नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती है? जब ये लोग अपने राइट के लिए बोलते हैं आप चुप हो जाते हैं, आपकी बोलती बंद हो जाती है। व्हाट इज दिस सिस्टम? दिस इज माई व्यू। थैंक यू अंकल। देना चाहता हूँ। थैंक यू। अंकल जो इंटरव्यू दे रहे थे ये यहाँ के लोकल हैं और इन्होंने बीच में यहाँ से 4 दिन से ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे साथ जो है बहुत गलत हो रहा है। तो तभी आज अंकल ने भी पॉलिसी वगैरह पढ़ी है, उसके बाद अंकल ने अपनी राय दी है कि उनको लगा है कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है रहबर खेल के साथ। तो गाइज़ अभी हमें फ़िलहाल आपकी भी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने आज तक आपको कभी नहीं बोला है कि इस वीडियो को शेयर करो, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हर जगह जाए, हर किसी के पास पहुँच सके, उनको समझ आ सके कोई इस रहबर खेल के बारे में और हमारे रहबर खेल टीचर्स को जो है वो जस्टिस मिल पाए। तो हमें बीजेपी से तो उम्मीद है कि वो जस्टिस हमें दिला सकते हैं और रविंद्र रैना सर भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें आपका भी बहुत साथ की ज़रूरत है क्योंकि हमारा मीडिया आप बने और आप ही ये आवाज़ ऊपर तक भेज सकते हो। और हमारा जम्मू का मीडिया भी, उसके लिए भी बहुत थैंक्स हैं हम, क्योंकि वो भी बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए और रोज़ आकर वो भी यहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी ऊपर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लीडर्स हैं जो नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँच पाए, तो जिससे हमें जस्टिस मिल सके। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर दिल्ली तक ये वीडियो पहुँचे और वहाँ के लीडरों को पता चले कि जम्मू में जो टीचर्स हैं तो उनके साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। तो हमें जस्टिस दिवाने में अपना सहयोग दें। हमें रविंद्र रैना साहब पे बहुत भरोसा है, यकीन भी है कि वो हमारे मसले को हल करेंगे। हमें पूरा यकीन है इस चीज़ का। इससे पहले भी इन्होंने कमेटियाँ बनाई, लेकिन कमेटियाँ बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है। कमेटियाँ बनाने से कुछ आज तक ना हासिल हुआ, ना इनकी कमेटियों से अभी तक कोई रिजल्ट आया। हम यही एक अपील करते हैं एलजी मनोज साहब से कि जब आपका एलजी रोलिंग ट्रॉफी आपको चलानी थी, जब आपको घर घर बिल्कुल मिशन पहुंचाना था कि स्पोर्ट्स कल्चर जब आपको जम्मू कश्मीर में लगाना था, तब यही रहबर खेल टीचर, तब मैं एक फार फ्लंग एरिया में जाके इनके मिशन को कामयाब किया। आज तक जो गवर्नर साहब ने हमें टास्क दिया, गवर्नर साहब के जितने भी चैलेंजेस थे, टफ चैलेंजेस थे कश्मीर में, उनको हमने क्रॉस किया, उनको हमने कभी यू टर्न हमने नहीं की। जैसे कि जिस तरीके से गवर्नर साहब ने आज तक हमारे जज्बातों के साथ खेला, उसने भरपूर खेला। लेकिन आज रहबर खेल का यहाँ से जनाजा जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हल नहीं होगा। हम कश्मीर से आए, हम कफन बांध के आए हैं कश्मीर से। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, हम अपनी जान यहाँ पे देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हमें रविंद्र रैना साहब पे पूरा भरोसा है और वो हमारा मसला हल करेंगे। उन्होंने पूरा यकीन दिया है कि हम आपका मसला हल करेंगे। वकील जो है वो रविंद्र रैना साहब है, हमें पूरा भरोसा है अपने वकील पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव पे भी हमारा यकीन है कि वो हमारा मसला हल जरूर करेगा। और रहा सवाल कि हम एलजी साहब को बार बार कह रहे हैं, और एलजी साहब ने हमें लास्ट टाइम भी जब हमने गर्मियों में प्रोटेस्ट किया तब एलजी साहब ने हमें पूरा यकीन दिया था कि आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि एलजी साहब अब यू टर्न क्यों कर रहा है, अपनी जबान को क्यों मुख कर रहा है वो, क्योंकि वो एलजी साहब है, वो गवर्नर है पूरे जम्मू कश्मीर का। कम से कम उसकी जबान से आज उसका वादा
पूरा होना चाहिए। मई 2022 में आपके साथ वादा किया था। बिल्कुल वादा किया था। हमारे रिप्रेजेंट हमारे दिनेश दिनेश साहब जो हमारे लीडर है, ये तो उनसे मिले हैं, इनके साथ उसने वादा किया। हमारी पूजा जी है जो इंटरनेशनल प्लेयर है, ये सारे जो यहाँ पे रैबर खेल है ये नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जो एलजी साहब ने आज तक हमें कहा हमने वो किया। जिस तरीके से उसने कहा बिल्कुल हमने उस तरीके से कहा। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने लोग जो ड्रग्स की तरफ जा रहे थे, हमने उनको रोका, हमने उनको स्पोर्ट्स की तरफ माइल किया। जो लोग बाकी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे कश्मीर से लेकर जम्मू तक, हमने उन लोगों को भी वापस लाया और स्पोर्ट्स की तरफ लाया। लेकिन जब गवर्नर साहब का कोई काम होता है, जब उसको कहीं पे बैक टू विलेज का काम होता है, बैक टू विलेज काम उसका कहीं पे भी होता है, वो हम करते हैं। चाहे बैक टू विलेज 1 था, बैक टू विलेज 2 था, बैक टू विलेज 3 था, बैक टू विलेज 4 था, हर जगह पे आपने देखा यही रहबर खेल हर जगह पे होता है। लेकिन गवर्नर साहब को एक बार हम फिर कहते हैं हमारे बच्चों का सोचो, हमारे भविष्य का सोचो। ये एक जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरियत पे यकीन करने वाले लोग हैं। अगर हम जमहूरियत की बात करेंगे तो जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा नौजवान आज सड़क पे नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, हमें पूरा यकीन है जमहूरियत पे, हम जमहूरियत को मानते हैं। लेकिन ये बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर सड़कों पे है। जहां पे पीएम साहब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो वादा ऐलान करते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का वादा वो करता है, लेकिन कहाँ वो वादा उसका पूरा हुआ? आप देखिए यहाँ हमारे साथ हमारी बहनें यहाँ सड़कों पे है। मैम पहली बात एक अनाउंस करता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे 1 मिनट सभी बताएं, रिटर्न लिए बिना आप यहाँ से उठोगे? रिटर्न लिए बिना यहाँ से उठोगे? इस बार पहले की तरह नहीं चलेगा। जो बोला था कि 7 दिन के बाद ऑर्डर आएगा, आप अपने लोगों को उठा लो जी। इन सब लोगों ने, जितने टीचर्स हैं, इन्होंने विश्वास किया था जी। इस बार ऐसा नहीं होगा। अब रैना साहब बीच में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हैं, कुछ हैं बाबू लोग जो ये चीज़ें नहीं होने दे रहे हैं। तो आप ठीक करो, आप सेंटर में बात करो इस चीज़ को। अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड पे हैं बेटियां, फिर अवेयर होने का मतलब क्या रह जाता है? और ये चीज़ें नाम बन के रह गई हैं कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ। मतलब एक बेटी इधर खज्जल कितनी है रोड पे बैठी हुई। मतलब कब से हमने लास्ट ईयर मतलब जून में हमने मई में धरना दिया था यहाँ पे। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी लास्ट में जाके एलजी साहब से, तो उन्होंने हमें बोला था कि आपका जो मसला है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, ये हम 7 दिन के अंदर कोई ना कोई आपको रिटर्न में ऑर्डर आपका मिल जाएगा। लेकिन मैम आज आपको पता है कि अब दिसंबर निकल चुका है, निकलने पे है, तो 7 महीने हो गए हैं। मतलब वो 7 दिन 7 महीनों में बदल गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो छोटी सी तो हमारी 2 तो डिमांड्स थी मैम। एक तो हमारी जो क्रिएशन मतलब पोस्ट जो है वो क्रिएशन किया जाए उनका, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर में एक मेमो निकला था, तो उसमें उन्होंने दिया था कि इनकी पोस्टों को डिफ्रीज करते हैं, मतलब वो फ्रीज होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 हमारी डिमांड्स थी कि जो हमारा बहुत लंबा इन्होंने पीरियड रखा हुआ 7 साल का, 7 साल का हमारी पॉलिसी में, इसे 5 साल का किया जाए। और जो हमारी कम से कम घर चलने के लिए सैलरी हो जाए ना, कम से कम बेसिक तो दे हमें, जो 1 साल हमारा बचता है। बस यही तो डिमांड्स हैं हमारी मैम, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, और गवर्नमेंट से भी जो सरकार चल रही है, और मैं पीएम साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बारे में सोचें। हम बहुत मजबूर हैं, और जल्द से जल्द हमारा जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे बिल्कुल, जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसे कम किया जाए, हमें बेसिक सैलरी दी जाए। हम मैरिड हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, घर चलाना कितना मुश्किल होता है। 4000 में आप बताइए घर चलता है? दूध भी बच्चों को पूरा नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो हम यही डिमांड करते हैं कि हमें बेसिक सैलरी दी जाए, हमारा प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए, और ये जो हमारी जो पोस्टें हैं इनको फ्रीज किया जाए। हम बहुत दुखी हो गए हैं, हम कितने दुख में यहाँ बैठे हैं। इतनी सर्दी है, बच्चों को बीमार छोड़ के आए हैं, कैसे हम यहाँ बैठे हैं? ये गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके निकल जाते हैं। एलजी साहब ने हमें प्रॉमिस किया था, कहाँ है उनका प्रॉमिस? कहाँ है एलजी साहब? तो गाइस मेरे साथ संदीप सर हैं कनुइया जोन से, जो कि हमारे साथ ही आए हैं। तो संदीप सर अपना कुछ राय देना चाहते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं कनुइया जोन से डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आरई के टीचर हूँ। हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, जो कि हमारे आरई के टीचर, जो उस समय 2017 में एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें हमारा टाइम पीरियड ने 7 साल रखा था, और 7 साल के बाद में हमें परमानेंट करना था। और उस पॉलिसी में साफ़ तौर पर ये चीज़ लिखी थी कि हमारी पोस्टें फ्रीज रहेंगी जब तक हमें कंफर्म नहीं किया जाता।
अब गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। लगभग 6 महीने पहले हमारा एक प्रोटेस्ट चला था इधर ही बीजेपी ऑफिस के बाहर। तब हमें पूरा आश्वासन दिया था रविंदर रैना सर ने और गवर्नर सर ने भी कि आपके साथ जस्टिस होगा, 10 और 15 दिन के बीच आपका कोई ना कोई मसला हल होगा। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि 6 महीने के बाद फिर वैसे का वैसा ही हमें रिज़ल्ट वही मिला जो 6 महीने पहले था। यहाँ पे हमारी कुछ बहनें टीचर्स ऐसे आए हुए हैं दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, डोडा, जो अपने बच्चे साथ लेके यहाँ बैठी हुई हैं, जिनको ना बच्चों के लिए दूध पिलाने का यहाँ कोई साधन है ना खाना खाने का, दिन रात भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हमारा प्रोटेस्ट ये तब तक चलेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हम इस प्रोटेस्ट को तब तक ख़त्म नहीं करेंगे चाहे हमारी जान भी चली जाए। इस बार हम किसी झूठी अगुवाई में आने वाले नहीं हैं। जब तक हमें रिटन ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म इस बार नहीं करेंगे। तो गाइस अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है टीचरों की। ये यहाँ से स्टार्ट होते होते आप सामने देख सकते हो पूरी लाइन पे बीजेपी ऑफिस से लेकर पूरी आगे तक लाइन पे टीचर्स ही टीचर्स दिखाई देंगे आपको। लेकिन इनका आप डिसिप्लिन देख सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल बीच से रोड जो है वो खाली छोड़ी हुई है ताकि कोई भी किसी को आने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आने जाने में कोई किसी भी नागरिक को टीचर की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसका ख्याल रखा गया है। तो आपके जो टीचर्स अभी भी पीछे बैठे हैं उनको बोलो घरों से आ जाओ, उनको बताओ कि इस समय आप सबकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वेन्यू कल भी यही रहेगा, हम आपको बता देंगे अगर चेंज कुछ हुई तो आपको बता देंगे, और करना क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा इसलिए क्या करना है। सुबह से शाम हो गई है लेकिन हमारा प्रोटेस्ट अभी तक वहीं तक है। लेकिन आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे रैबरे खेल के प्रेसिडेंट यानी कि धीरज भैया से। तो धीरज भैया आपको बता पाएंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में अच्छे से। देखें, ये प्रोटेस्ट हमारा अपनी जस्टिस के लिए है। हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे। हम लोग काफ़ी 4 साल से डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो प्रोविज़न पीरियड है 7 साल से 5 साल कर दिया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। जो हमारे लिए पोस्टें रखी गई थी फ्रीज़, उनको डीफ्रीज़ करने का। तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया था समर में, मई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब हम लोग बैठे थे। तब रविंदर रैना जी ने हमारी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से करवाई थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया था कि 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन उस समय फिर ऐसे सर्कमस्टेंस चले, जैसे आप देखें टारगेट किलिंग या क्लाउड ब्लास्ट या अमरनाथ यात्रा आ गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बिजी रही। हम मानते हैं इस बात को। लेकिन एलजी साहब ने तो बोला था वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो फिर हमारे पे इम्प्लीमेंटेशन होने लगी। तो आज हम फिर दोबारा सड़कों पे आए हैं कि एलजी साहब जो अपना वादा किया है उसको पूरा करें। और जो रविंदर रैना जी हैं, हम उनका भी आभारी हैं कि वो हमारा इस समय साथ दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है उसको 7 साल कम करके 5 साल कर दिया जाए। और जहाँ पे भी हमारे स्कूल में हम लगे हैं, जिन स्कूल्स में, वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करके, सुपरनूमी पोस्ट करके क्रिएट करके हमें एडजस्ट किया जाए और एटलीस्ट इतनी सैलरी दी जाए जिससे मतलब कि हमारा जो घर है वो चल सके। तो गाइस ये हैं हमारे धीरज सर जो कि हमारे रैबरे खेल के प्रेसिडेंट हैं, जो कि फर्स्ट डे से अभी तक हमारी जो फ़ाइट वो लड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फेयर है। और हमें जो अभी तक हमारे जो जस्टिस है वो नहीं मिला है, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तक। तो अभी मैं अपील करना चाहूँगा जो भी हमारे टीचर्स अभी तक घर पे बैठे हुए हैं तो वो यहाँ पे पहुँचें, यहाँ प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें ताकि ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोटेस्ट हो पाए और जिससे हमें जस्टिस मिल सके।